ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, कुछ समय से लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि कैसे दिल्ली के अंदर दिल्ली की नई सरकार ने लगातार पॉलिसियां बनाई है कि दिल्ली के अंदर कैसे पोल्यूशन की समस्या को कम किया जाए, कैसे दिल्ली से पोल्यूशन को खत्म किया जाए। उसको लेकर कुछ समय पहले सरकार जो है इलेक्ट्रिक नीति भी लेकर आई थी। उस पर काफी विवाद भी हुआ था। तो उसके बाद सरकार ने कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक नीति की समय सीमा को बढ़ा दिया गया था और उसको लगातार बोला गया था कि कुछ समय के बाद इलेक्ट्रिक नीति लाई जाएगी। अब दर्शकों, हर एक दिन दिल्ली के जितने भी अखबार हैं उन सभी में एक नोटिस लगातार दिल्ली वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के माध्यम से जो है जारी किया जा रहा है, जिसमें साफ तौर से लोगों को ये चेतावनी दी जा रही है कि आपके जितने भी 15 साल पुराने वाहन हैं, फिर चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो या सीएनजी हो, उन तमाम वाहनों को दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप पर अब आपको जो है ईंधन नहीं मिलेगा। हमने भी आपको इससे पहले अपडेट दे दिया था। अब दर्शकों, नया जो अपडेट आया है उसके मुताबिक दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर, जैसा कि डेडलाइन रखी गई थी 1 जुलाई जो है डेडलाइन रखी गई थी, तो उससे पहले बताया गया है कि दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर ANPR कैमरे लग चुके हैं। ये दर्शकों वो कैमरे हैं जो ये डिटेक्ट करते हैं कि कैसे जो है जो वाहन आ रहा है उसका नंबर डिटेक्ट करते हैं और फिर ये पता लगाते हैं कि ये वाहन कितने साल पुराना है, क्या इसका रजिस्ट्रेशन ऑफ डेट नंबर है, ये पेट्रोल की है, सीएनजी की है या डीजल की है। ये तमाम वाहन को लेकर ANPR कैमरे जो हैं हर एक पेट्रोल पंप पर लगभग दिल्ली के अंदर पेट्रोल 500 पेट्रोल पंप हैं, तो उन सभी पेट्रोल पंप पर इस तरह के कैमरे लगा दिए गए हैं। तो अब अगर आप किसी भी दिल्ली के पेट्रोल पंप पर जाते हैं और अगर आपका वाहन 15 साल पुराना हो चुका है, 10 साल पुराना हो चुका है, डीजल का अगर वाहन है, तो आपको ईंधन नहीं मिलेगा। ईंधन ना मिलने के साथ ही अब आपके ऊपर इसमें 1988 जो परिवहन नियम है उसके मुताबिक कार्रवाई भी आपके ऊपर की जाएगी। कार्रवाई के अंतर्गत दर्शकों बात यह है कि आपका जो वाहन है वो जब्त किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप बार बार उस नियम का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो हो सकता है कि आपको 6 महीने तक की सजा भी मिल जाए। इस तरह का भी प्रावधान उसके अंदर किया गया है और आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी जो है जब्त किया जा सकता है, उसको भी रद्द किया जा सकता है। ये तमाम प्रावधान उस नियम के तहत है। ये जो पूरा नोटिस दर्शकों आ रहा है, ये नियम 89 के तहत जो है लगातार परिवहन विभाग जारी कर रहा है। इसमें साफ तौर से अब ये बता दिया गया है कि 1/7/2025 यानी कि 1 जुलाई 2025 से राजधानी दिल्ली में किसी भी पेट्रोल पंप पर जो वाहन अपने समय सीमा पूरा कर चुके हैं उसको किसी भी प्रकार का ईंधन नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार से दर्शकों कुल मिलाकर दिल्ली के अंदर और इसके अलावा दिल्ली एनसीआर के कुछ क्षेत्रों में लगभग 55 लाख जो है वाहन बताए जाते हैं जो डी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, यानी कि जिनको परिवहन विभाग ने अब अपने डेटा से एक तरीके से निकालने का काम कर दिया है और उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया है। कैंसिल इसलिए किया है क्योंकि वो वाहन पुराने हो चुके हैं और ऐसे वाहनों की संख्या 55 लाख दिल्ली के अंदर आकी जाती है, एनसीआर में आकी जाती है। तो कुल मिलाकर आपको इस पूरे बुलेटिन के माध्यम से बताने का प्रयास ये था कि अगर आपका वाहन 15 साल और 10 साल पुराना है डीजल का, तो आपको सचेत और सावधान होने की आवश्यकता है। अब दर्शकों, आपके मन में एक सवाल होगा कि अगर हमारा वाहन 15 साल पुराना भी होने वाला है या हो भी चुका है तो हम क्या करें, हमारे पास आखिरकार रास्ते क्या हैं। दर्शकों, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो वाहन 15 साल पुराने हो चुके हैं उनको परिवहन विभाग ने एक नियम बनाया है कि आने वाले कुछ समय के अंदर दिल्ली के अंदर ड्राइव चलाई जाएगी और अगर आपके घर के बाहर भी 15 साल पुराना या 10 साल पुराना वाहन खड़ा है तो उसको नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और उसको जो है वहां से उठा लिया जाएगा, उसको जब्त कर लिया जाएगा। ये मैंने आपको एक नियम बताया था। दूसरा दर्शकों, जो बात थी कि अब आपको करना क्या है, तो इसमें आपके पास 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि आप अपने वाहन का एनओसी लेकर, परिवहन विभाग से एनओसी लेकर, जो भी आपका नियरेस्ट आरटीओ है वहां से एनओसी लेकर आप दिल्ली से बाहर अपने वाहन को लेकर जा सकते हैं। वहां पर आप रजिस्ट्रेशन कराकर उस गाड़ी को कुछ सालों तक चला सकते हैं। वहां पर भी अगर वो राज्य सरकारें अलाउ करती हैं तो आप उसको चला सकते हैं। दूसरी बात, इसमें जो दर्शकों बात कही गई थी कि इलेक्ट्रिक जो वाहन है,
अगर आप अपने वाहन को इलेक्ट्रिक में चेंज करा लेते हैं। 2023 और 24 तक सरकार के पास इस तरह के नियम नहीं थे कि जो वाहन 15 साल पुराने हो चुके हैं वो इलेक्ट्रिक में चेंज हो जाए, परंतु चूंकि अब 2025 है और सरकारें भी लगातार इस चीज को बढ़ावा दे रही है, तो अब जो है आप अपने वाहन को इलेक्ट्रिक में चेंज करा सकते हैं और किसी भी वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई करा सकते हैं। उसके माध्यम से अगर आपका वाहन इलेक्ट्रिक में चेंज हो सकता है तो आप उस वाहन को चला सकते हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली एनसीआर के अंदर। बट बात शर्त यही है कि आपका वाहन इलेक्ट्रिक होना चाहिए। अगली हम बात करें, जो अगला आपके पास ऑप्शन है दर्शकों, वो है आप अपने वाहन को स्क्रैप करा लीजिए। इसके लिए आपके पास सरकारी के माध्यम से लगातार नई नई वेबसाइट लॉन्च की जाती हैं। हम भी आपको 2 वेबसाइट का नाम बता रहे हैं जिन वेबसाइट पर जाकर आप अपने वाहन को स्क्रैप करा सकते हैं। पहली जो वेबसाइट है वो दर्शकों ये है https://parivahan.gov.in। इस पर जाकर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपने वाहन को स्क्रैप कराने का। ये भारत सरकार की वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप अपने वाहन को स्क्रैप कराने के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपका वाहन आपको बता देगा वो वेबसाइट की आपके नियरेस्ट कौन सा स्क्रैप डीलर है, जहां पर जाकर आप सरकारी नियमों के तहत अपने वाहन को स्क्रैप कराकर वो लाइसेंस ले सकते हैं। और उसके बिहाफ पर अगर आप कोई नया वाहन लेने के लिए जाते हैं तो आपको वहां पर छूट भी मिलती है। ऐसा कानूनी नियम है, भारत सरकार का नियम है। दूसरी जो वेबसाइट है वो विशेषकर स्क्रैप के लिए ही है, तो ये भी है https://vscrap.parivahan.gov.in। ये भी भारत सरकार की वेबसाइट है। इस पर जाकर भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपने वाहन के लिए आप जो है स्क्रैप करा सकते हैं। तो दर्शकों, मेरा इस पूरे बुलेटिन में आपको बताने का ये प्रयास था कि दिल्ली सरकार अब सख्त हो चुकी है। चूंकि आज है 22 जून और आने वाले 1 जुलाई को आपको दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप पर, इसमें यह भी बताया गया कि एनपीआर तो कैमरे लगे हुए हैं, इसके अलावा कुछ मैनुअली प्रकार से भी जांच पड़ताल की जाएगी। अगर वहां पर भी वो वाहन पकड़े जाते हैं तो उनको वहां पर जब्त कर लिया जाएगा और जो मैंने आपको कार्रवाई बताई, आपको गिरफ्तार भी 6 महीने के लिए जेल भी सजा हो सकती है। इसके अलावा आपका जो लाइसेंस है वो भी रद्द किया जा सकता है, जैसा कि नियम है। तो कुल मिलाकर आपको बताने का मकसद ये था कि अगर आपके वाहन पुराने हो चुके हैं, फिर चाहे वो सीएनजी के हो, पेट्रोल के हो, डीजल के हो, तो आप उनको मैंने जो 3 चीजें बताई, स्क्रैप कराइए या उनको इलेक्ट्रिक में चेंज करवाइए या फिर दूसरे राज्य में ट्रांसफर करवाइए। तो उससे जो है कुल मिलाकर आपका पास इन समस्याओं का समाधान यही है। अब देखना ये होगा कि सरकारें कैसे इस चीज को डील करती हैं, क्योंकि 55 लाख ऐसे वाहनों की संख्या है, तो निश्चित रूप से एक बड़े स्तर पर ऐसे लोग हैं जिनके पास पुराने वाहन अभी भी हैं और अभी भी वो रोड पर चला रहे हैं। देखना ये होगा कि सरकारें इन नियमों को फॉलो कैसे कर पाती हैं और कितनी जल्दी ये नियम पूरी दिल्ली के अंदर लागू हो पाते हैं। आपकी जो भी पूरी खबर पर राय हो, आपका कोई मन में सवाल हो, कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहे दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।